कर लेती। जब उसने दोबारा से गर्भ को धारण किया तो चाचा जी फिर से सुधाकर से हट करने लगी कि पहले भी हम लोग गए तो माता पिता से मिल नहीं पाए, लेकिन अब तो मुझे मेरे माता पिता की बड़ी याद आ रही है। बहुत दिन से देखा नहीं है ना, इसलिए का समय फिर से नजदीक आ गया। बड़ा बेटा मैया सामा यानी पठाचार्य ने फिर से हट की। सुधाकर मजबूर हो गया, पुत्र की अंगुलियों को पकड़ा है और तीनों प्राणी वहां से चल दिए। चलते चलते जाकर के उसी जंगल में पहुंचे जिस जंगल में पहले बच्चे को जन्म दिया था। जब उस जंगल में जाकर के पहुंचे तो सामा की प्रसव वेदना शुरू हो जाती और इधर आकाश में बहुत तेजी काली काली घटाएं छा जाती हैं। आधी तूफान आ जाता है, बहुत तेज से बरसात होने लगती। वो कहते ना भैया कि हम लोग एक बार गलती कर दें तो हम लोग एक दूसरे को माफ कर देंगे, लेकिन प्रकृति कभी किसी को माफ नहीं करती है। तो बहुत तेज से काली काली घटाएं छाई है, आधी तूफान आ गया, बरसात होने लगी और सामा की गोद से फिर से एक बालक का जन्म हुआ। जब फिर से एक बच्चे का जन्म हुआ, अब तो आधी तूफान चल रहा, बरसात हो रही, तो चाचा जी सामा को बड़ी तेज से सर्दी लग रही। सामा पिया सुधाकर से बोली है, मुझे बहुत तेज से सर्दी लग रही है सुधाकर, मेरी जान बचाइए, सर्दी के कारण मेरी जान निकली जा रही। तो सामा से सुधाकर ने कहा, तुम यही ठहरो, मैं तुम्हारी सर्दी को बचाने के लिए कुछ उपाय करता हूँ। आकाश में चमक रही बिजली, बिजली के प्रकाश को पाकर के कदमों को आगे बढ़ा रहा है। सामने जाकर के पहुंचा तो देखा एक सूखा वृक्ष पड़ा, वृक्ष पर चढ़ गया, वृक्ष से कुछ लकड़ियों को काटा है, नीचे उतर के आया, लकड़ियों को बिना गट्ठर बनाया और गट्ठर को सिर पर रख लिया, चल दिया है। सोच रहा कि सामा की सर्दी बचाने के लिए छोटी सी छपरिया छा दूं, लकड़ियां तो मिल गई लेकिन थोड़ा कहीं घास फूस मिल जाए ताकि सामा की सर्दी को बचाने के लिए छोटी सी छपरिया छा सकूं। जब उसने कदमों को आगे बढ़ाया, उससे कहीं सूखी घास फूस कुछ नजर नहीं आया, तो सामने देखा सूखी घास पड़ी हुई है। लेकिन जब सूखी घास के पास जाकर के पहुंचा तो सोचा कि इस घास को उठा लूं, लेकिन अक्सर देखा वो भैया बरसात के समय में जितने भी कीड़े मकोड़े होते वो सारे ऊपर बाहर निकल के आ जाते हैं। तो उस घास के नीचे एक काला सर्प बैठा हुआ था।
जैसे ही सुधाकर ने उस घास को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो उस परिसर्प ने फुंकार मारी और सुधाकर को डस लिया। उसी समय सुधाकर के मुख से आवाज निकली, बचाओ बचाओ, कोई है, बचाओ बचाओ। इतना कहने के बाद उसके मुख से कोई आवाज नहीं निकलती, मूर्छित होकर के गिर जाता है, वही खत्म हो जाता। अब देखिए, जो बेटी माता पिता के जीवन में कलंक का टीका लगा के आई, जिसकी बारात दरवाजे पर आ चुकी थी, वो प्रेमी के साथ भाग निकली। अब देखिए इसके कर्मों का फल इसे कैसे मिलता है, इसके जीवन में कैसे दुखों का पहाड़ टूटता है। सर्प ने डस लिया उसके पति को। तब तक जो आधी तूफान चल रहा था भैया, ये आधी तूफान भी शांत हो गया। प्रकृति की महिमा को कोई समझ नहीं पाता है। उसके तन पर कुछ धूप पड़ी, शरीर को लगा को कुछ ऊर्जा मिली। बड़े पुत्र की अंगुली को पकड़ा है, मांस की लोथड़े के समान उस बालक को गोद में लिया और लेकर के चल दिए। लकड़ियों को लेने के लिए गए, लेकिन अभी तक पिया लौट के नहीं आए हैं। आगे बढ़ती जा रही, चारों तरफ नियारा, कुछ और आगे बढ़ी तो देखा सामने कोई शख्स लेटा है, तो विचार किया क्यों ना जाकर के उससे पूछूं। जब जाकर के पहुंचे तो देखा ये तो पिया सुधाकर लेटे हैं। आवाज लगा रही, उठिए स्वामी, जागिए। अरे आपको ये भी पता नहीं है किस हालात में छोड़ के आया था। अब वो सो रहा हूं तब तो जागे, वो तो हमेशा के लिए सो चुका है। जैसे ही चेहरे को पलट करके देखा है भैया, जिसके मुख से झक बैठा, एकदम से ऐसा लगा हो क्षमा को कि ऊपर की सांस ऊपर नीचे की नीचे रुक गई, एकदम से पछाड़ खा के गिर गई। कहने लगी, स्वामी ये मैं क्या देख रही हूँ, क्या? एक बार तो क्षमा को बात सुनाओ ना। अरे आपने तो साथ रहने जीने की कसमें खाई थी, लेकिन आप क्यों नहीं बोल रहे हो, क्यों? यहाँ तक मेरे भैया मैया सामान्य पति सुधाकर की लहस को वही दफनाया, दोनों बेटों को वो लेकर के चल दी है। लेकिन इस नदी में मत कूद जाना। बड़े बेटे को जब तक समझाती है तब तक छोटा बच्चा मांस के लोथड़े के समान को छीन अपने पंजे में दबा ले जाता। मैया छोटे पुत्र को बचाने के लिए भागती है, दौड़ती है, चीर को भगा रही बच्चे को छुड़ाने के लिए, लेकिन वो पंजे में दबाए ले जरा कहां छोड़ने वाला है, उसके पीछे पड़ जाती है। तब तक बड़ा बेटा भी नदी में कूद के मर जाता है। पति भी खत्म हो गया, दो बच्चे थे। बड़ा बेटा नदी में कूद के मर गया, छोटा बच्चा मांस के लोथड़े के समान वो चील अपने पंजे में दबा ले गया। अंतिम सहारा। अब तो माता पिता से मिलना चाहती है। अरे भैया, जिस माँ का पति भी चला जाए और 2-4 ही दिन में पति के जाने के बाद 2-2 संतानें हो, 2-2 संतानें भी गुजर जाए, तो मैं तो कहती हूँ वो मैया पागल हो जाएगी। अब तो वो सामा बिल्कुल पागल हुई जा रही है। रास्ते में तब तक एक वृद्ध व्यक्ति उधर से चला रहा होता है, लेकिन वो सामा रोती व्यक्ति हुई कहती है, भगवान बिगाड़ा रे नसीरा